नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। पूरे देश में भूचाल आ गया है। तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगा है। भक्तों में उबाल आ गया है। भक्तों में उबाल इस बात का आ गया है कि आखिर तेलंगाना के एक व्यक्ति ने एक सांसद को, जो तेलंगाना के हैं, उसको लगातार ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी और राहुल गांधी ने वीडियो बनाई। क्या इससे पहले नकल नहीं उतारने का काम किया था? क्या मनमोहन सिंह जब संवैधानिक पद पर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उनकी नकल उतारी है। सोनिया गांधी की नकल उतारी गई है। यही नहीं, कई बार राजू श्रीवास्तव ने लालू प्रसाद यादव के सामने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का स्रोत बताया है। उस समय किसी का बोल तक नहीं निकला और अब जाट समाज के लोग तो यह कहने लगे हैं कि उपराष्ट्रपति जाट है और यह जाटों का अपमान है। क्या जाटों का अपमान उस समय नहीं हो रहा था जब पहलवान बेटियां धरने पर बैठी हुई थी और एक ब्रजभूषण शरण को आज तक नहीं पकड़ा गया? क्या उस समय यह अपमान नहीं हो रहा था? क्या प्रजापति समाज के लोग कह रहे हैं कि यह तो सरासर गलत हो रहा है? क्या उस समय गलत नहीं हो रहा था जिस समय आपके ही व्यक्ति को नंगे पैरों चलाने पर मजबूर किया था, मोटरसाइकिल से उतार करके उसको डंडों से, लाठी से उसके पैर तोड़ दिए थे मध्य प्रदेश में चंदेला विधानसभा सीट पर? क्या वह अपमान नहीं था? क्या जब एक पुजारी प्रजापति बनाने पर अपने ही मंदिर में ब्राह्मणों ने उसे पीट दिया था, क्या वह अपमान नहीं था? क्या वह अपमान नहीं था जब मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने सीधे पेशाब कर दिया, वह भी एक अनुसूचित जाति के लोगों आदमी पर? वह अपमान नहीं था क्या? लेकिन उस अपमान को तमाम लोग भूल गए हैं। आखिर नकल क्यों उतार दी उपराष्ट्रपति की, इस पर बवाल मचा हुआ है। हनुमान को लटकाया जाता है, वह क्या अपमान नहीं था? क्या ये वे ही भक्त नहीं है? क्या ये वे ही प्रजापति समाज के अंधभक्त जो प्रजापति समाज में उपजे हैं, वे ये नहीं है जिन्होंने मैनपुरी पर एक शब्द तक नहीं बोला था? क्या यह अपमान नहीं है जो तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया, जय भरदम तेली कुम्हारा सुपाच कोल कलवारा? यह अपमान नहीं है? क्या यह सब अपमान दिखाई नहीं देता जिस समय चुनाव आते हैं? प्रजापति समाज, कुम्हार समाज, बढ़ई समाज, धीमान समाज, पाल समाज, गडरिया समाज, धनगर समाज, मौर्या समाज, सैनी समाज, माली समाज के लोगों को टिकट तक नहीं दिया जाता, उम्मीदवार नहीं बनाया जाता? क्या यह अपमान नहीं था? क्या जिस समय राहुल गांधी की को पप्पू कहा जा रहा था संवैधानिक पद पर होते हुए, क्या यह अपमान नहीं है? क्या राहुल गांधी लोगों के द्वारा चुना गया सांसद नहीं है? क्या यदि संवैधानिक पद पर किसी की नकल उतारना या उसको ट्रोल करना अपमान है, तो फिर अंधभक्त क्यों बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू खान? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सऊदी अरब में जाकर के मस्जिद में जाते हैं, वहां पर नमाज अदा करते हैं, तब नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्या सीधे बिना बताए प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाकर के इमरान खान के साथ में किसी भी तरह की बिरयानी खाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या लेकिन समाज पूरी तरह से अंधभक्त हो चुका है। उसे पता ही नहीं चला जब गोरखपुर में मनीष प्रजापति को इन्हीं भाजपाइयों ने डंडों और लाठी की सहायता से मार डाला था और उसे 1 रुपया तक नहीं दिया गया था। क्या वह अपमान नहीं था? क्या वह अपमान नहीं था जब कन्हैया प्रजापति को घर बुला करके मारा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? क्या वह अपमान नहीं है? देवरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधान ने प्रजापति समाज की एक महिला को गाली गलौज दी और सोशल मीडिया पर होते हुए फोटो, लगातार वीडियो वायरल हो रही है, उनको उन्होंने पीटा। क्या यह अपमान नहीं है? लेकिन अपमान दिखाई दे रहा है उन्हें राष्ट्रपति का। वह राष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए थे और पहलवान
धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन में तमाम पहलवान मांग कर रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को गिरफ्तार किया जाए जिसका नाम ब्रजभूषण शरण था। क्या यह अपमान नहीं है? क्या यह अपमान नहीं है? सरेआम कुलदीप सेंगर जैसे लोग एक युक्ति के साथ में गलत कार्य करते हैं। क्या यह अपमान नहीं है? क्या अपमान दिखाई देता है तो केवल नकल उतारने पर अपमान क्यों दिखाई देता है? कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकल उतार चुके हैं सोनिया गांधी की, कई बार मनमोहन सिंह की नकल उतार चुके हैं। ओ बहना, ओ बहना, क्या ये शब्द कहने लायक थे क्या? आखिर पूरा देश समझ क्यों नहीं रहा है? इस देश में 150 विधायक जिस पार्टी के निकाल दिए गए हो और उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं हो, यानी ये तो वही बात हुई, घर में सबको निकाल दो और एक चौधरी तानाशाह बनकर रह जाए, जो भी चाहे वो करे। घर में यदि आप बड़े हैं तो कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, इस पर गोदी मीडिया नहीं बोलेगी, इस पर तमाम अंधभक्त नहीं बोलेंगे। आखिर क्यों? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आखिर 150 से भी ज्यादा सांसदों को निकालकर बाहर कर दिया। क्या वे जनप्रतिनिधि नहीं है? लोकतंत्र का मायने होता है कि पक्ष और विपक्ष को दोनों को बैठा करके किसी भी विधेयक पर चर्चा की जाए, चाहे वो कोई भी है। यदि नई संसद में सुरक्षा की चूक हुई है तो उस पर बैठकर विचार होना चाहिए। वास्तव में यह गलत नहीं था क्या? एक सांसद के नाम पास बनता है और वह पास भारतीय जनता पार्टी का सांसद भेजता है, तो सुरक्षा में चूक नहीं हुई क्या? पीला धुआं उड़ाना क्या सुरक्षा में चूक नहीं थी क्या? यदि चूक नहीं थी, प्रदर्शनकारी वहां पर आ गए थे, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि उन लोगों को पूछना चाहिए उनकी समस्या क्या है। इसका अर्थ यह है कि देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आज फिर से भगत सिंह जैसे लोग पैदा होने लगे हैं जो कि दर्शक दीर्घा से कूद करके पीला धुआं छोड़ते हैं। यही तो हुआ था उस समय। क्या अंतर रहा उसमें और इसमें? उस समय लोग अंग्रेजों से आक्रोशित थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी से आक्रोशित है। फर्क बस इतना सा ही तो है। लेकिन यह अंधभक्ति का जो चोला आप लोगों ने ओढ़ रखा है, इसको त्याग दीजिए। इस समाज को गुमराह मत कीजिए, इसे भ्रमित मत कीजिए। इन्हें सही को सही बताने की कोशिश करें। अपनी राजनीति के चक्कर में, अपना धन कमाने के चक्कर में, दलाल बनने के चक्कर में इस देश को गुमराह न करें। गुमराह कर रहे हैं आप, केवल इस देश को बेच रहे हैं और यह सब तमाम दोष आपका है। राफेल पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए अडानी पर चर्चा? क्यों नहीं होनी चाहिए यह चर्चा कि आखिर देश की जीडीपी क्यों गिरती जा रही है? आखिर यह चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? रुपया क्यों गिरता हुआ जा रहा है? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए लाखन प्रजापति को सरेआम नंगे पैर चलने पर मजबूर किया गया कुछ उच्च जातियों के द्वारा? अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करने वाले समाज के लोगों, एक बार जरा सोचो, यदि आप ब्राह्मण हैं, मैं मानता हूं आप वरिष्ठ हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर आपको मंदिर का पुजारी बनाने पर दूसरे समाज के लोग आपको मारपीट कर क्यों निकालना चाहते हैं? आपके अपने ही मंदिर से, आपकी अपनी संस्थाओं से आपको उच्च पद पर नहीं दिया जाता, दूसरों की पद उच्च संस्थाओं में कहां उच्च पद मिलेंगे? यही एक जगह का वाक्य नहीं है। आप ललितपुर में जाकर देखिए किस तरह प्रजापति समाज के लोगों को बिना जूतों के ठाकुर समाज के घर के आगे निकलना पड़ता है। आप देखिए जो वाक्य चंदेला विधानसभा सीट पर हुआ था, वह जहां लाखन प्रजापति नाम के व्यक्ति के पैरों पर लाठी डंडों से तोड़ दिए गए थे क्योंकि वह मोटरसाइकिल पर निकल रहा था एक ठाकुर समाज के घर के आगे, और कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसी ने बुलाकर उसके पैर नहीं धोए और न ही प्रधानमंत्री बोले और न ही मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बोले थे।
लेकिन आपके खून पानी बन चुका है, आपका दिमाग पकड़ में है, आपका दिमाग एक मनोवैज्ञानिक तरीके से रोगग्रसित हो चुका है, जो न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है, न देखना चाहता है। यदि आप में समाज के प्रति जागरूकता है, यदि आप चाहते हैं कि समाज को हक और हिस्सा मिले, यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में जो समाज के साथ हो रहा है वह गलत है, वह न हो, तो वीडियो को शेयर करिए। और न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक भी कीजिए।